नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप खेती से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, एक साल में एक एकड़ से 10 से 12 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो यह वीडियो जरूर देखें। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूं जो सबसे नया है, अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा और यह मैंने अपने खेत पर तैयार किया है। तो किसान साथियों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो में कमेंट करके भी बताएं कि हम इस मॉडल में और क्या ऐड कर सकते हैं, कौन सी चीजों को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सी चीजें जोड़नी चाहिए। तो आप कमेंट करेंगे तो वह कार्य भी हम इसमें जरूर करेंगे। यदि कोई भी चीज रह जाती है तो किसान साथियों, यदि आप उस चीज को सजेस्ट करेंगे तो जरूर हम उस चीज को ऐड करेंगे। तो किसान साथियों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ और एक एकड़ से एक साल में 10 से 12 लाख रुपए हम कैसे कमा सकते हैं, और वो भी कम लागत में। और हमारी खेत की मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसको ठीक करके हम कैसे अपने खेतों से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे खेतों में लगातार लागत बढ़ रही है, उत्पादन घट रहा है और कहीं ना कहीं जो किसान भाई हैं वो परेशान हो रहे हैं और काफी ज्यादा मुश्किलें खेती में आ रही हैं। तो किसान साथियों, यह वीडियो जरूर देखें और मुझे सजेस्ट भी करें कि हम इसमें और कौन सी चीजें ऐड कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो किसान साथियों हमारा आत्मबल बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे कार्य कर पाते हैं और आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा पाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान साथियों, मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, अभी हम अपने खेत पर हैं और यहाँ पर हमने एक मॉडल तैयार किया है जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बता देने वाले हैं। यह मॉडल है, हम इस खेत पर एक साल में 4 फसलें लेने वाले हैं और उन फसलों के बारे में हम आपको बारी बारी से डिटेल्स में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, आज हम अपने खेत पर हैं, यहाँ पर हमने खीरा लगाया हुआ है और यहीं पर हमने वो मॉडल तैयार किया है जो हम आपको बताने वाले हैं। किसान साथियों, यह जो खेत है इस पर हम पूरे एक साल में 4 फसलें लेने वाले हैं और 4 फसलों में हम यील्ड भी अच्छी लेने वाले हैं। और उसका मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। सबसे पहले हम इस खीरे के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो हमने इस खेत को अच्छे से जुताई कराया था, एक बार 2 बार हमने इसमें कल्टीवेटर चलाया। कल्टीवेटर चलाने के बाद में किसान साथियों हमने इसमें रोटावेटर चलाया। रोटावेटर चलाने के बाद में हमने जो नाली है वो निकाली थी, बेड बनाए थे और बेड बनाने के बाद में हमने ड्रिप और मल्चिंग लगाने के बाद में हमने इसमें खीरा लगाया था। खीरे की जो वैरायटी है वो रुचिता वैरायटी है, नॉनी सीड की है, जिसे ताइवान खीरा बोला जाता है। और यह हमने अक्टूबर के लास्ट में लगाया था, गैप रह गया था जिसकी हमने पौधे तैयार करके गैप फिलिंग कराई थी। तो किसान साथियों, ओवरऑल यदि हम बात करें तो अभी यह 45 से 50 दिन के आसपास का पौधा हुआ है और इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो गई है। 2 हार्वेस्टिंग हमने इसमें कर भी ली है और नेक्स्ट हार्वेस्टिंग हम 1-2 दिन में करने वाले हैं। तो यह से खीरे के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें हमने पहले शुरुआत में हमारे पास में जो कल्चर थे, जिसमें कि हमारे जो मित्र फंगस, वायरस, बैक्टीरिया हैं, उनको हमने इसमें चलाया। करीबन हम हर 15 दिन में यह बैक्टीरिया हम इसमें देते हैं, जिसमें कि राइजोबियम है, जोटाबैक्टर है, पीएसबी है, केएमबी है, ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, बेसिलस सबटिलिस है, मेटारिज्म एनासोप्ली है, और भी जो मित्र फंगस वायरस है, माइक्रोराइजा है, बहुत से हमने इसमें प्रयोग किए हैं। सिलोमाइसिन है जो निमाटोड्स के लिए काम करता है। तो ऐसे जो फंगस वायरस, जो मित्र सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनको हमने ड्रिप के माध्यम से इस खेत में दिया है और पर्याप्त मात्रा में हम दे रहे हैं। लगातार हम हर 15 से 20 दिन में उनको चलाते हैं। सबसे पहले हम अपने ड्रिप में उसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास में मदर कल्चर है, उसको हम मल्टीप्लाई कराने के बाद में अपने खेत में देते हैं। उसी का हम अपने खेत में स्प्रे भी करते हैं। इस फसल में हमने 2 बार स्प्रे किया है। तो किसान साथियों, अभी तक तो हमने यह काम खीरे की फसल में किया है और किसान साथियों इसी खेत में हम पिछले कई सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और हम कुछ नया करना सोच रहे हैं। तो आपका सपोर्ट प्यार हमें मिले। तो किसान साथियों, हमारा जो खीरे का प्लॉट है वो तो हमने आपको बता दिया। इसी के साथ में किसान साथियों, आप देख पा रहे होंगे इस तरफ गन्ने के पौधे लगे हैं और इस तरफ भी हमने गन्ने के पौधे लगाए हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड से तैयार किए गए पौधे थे। इनमें रूट्स नहीं थी, जड़ नहीं थी, सिर्फ इसमें पीक थी और पौधा था। तो किसान साथियों, इसको हमने अपने खेत में लगाया। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने 10 दिसंबर के आसपास इसको लगाया था और अभी इसमें पौधे में रूट्स भी आने लगी हैं और कल्ले भी आना चालू हो गए हैं और एक पौधे से 4 से 5 कल्ले यह दे रहा है। और किसान साथियों, यह पौधा हमने एस के नर्सरी बोहानी रत्नेश शर्मा जी से खरीदा था। तो किसान साथियों, यह हमने गन्ना लगाया है। गन्ने से गन्ने की जो हमने रो से रो की दूरी जो रखी है वो 9 फीट रखी है, 9 से 9.5 फीट है। और किसान साथियों, पौधे से पौधे की दूरी हमने 1.5 फीट रखी है।
और किसान साथियों 1 एकड़ में हमारे पौधे की जो संख्या है जो लगी है वो करीबन 2500 प्लांट्स हमने अपने इस खेत में लगाए हैं। तो किसान साथियों ये तो हमारा गन्ना हो गया, खीरा हो गया। अब किसान साथियों जैसे ही हमारा यह खीरा तैयार हो जाएगा, करीबन यह फरवरी के एंड तक चलेगा, तो फरवरी के बाद हम इसमें इस गन्ने में मिट्टी चढ़ा देंगे और किसान साथियों इसके बीच में हम 2 रो लगाएंगे, 2 रो बनाएंगे, मतलब कि हम यह 2 बेड कर देंगे और उसमें हम इसमें खरबूज की फसल लेने वाले हैं। खरबूज की फसल जैसी हमारी खत्म होगी, एंड होगी, उसके बाद में उसी बेड पर हम इसमें अदरक और हल्दी लगाने वाले हैं। तो किसान साथियों यह हमारी जो फसल है वो पूरे साल की जो फसलें हैं वो मैंने आपको बता दी। यदि हम बात करें कि इसमें हम कैसे-कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो अभी हमारा खीरा जो हार्वेस्ट हो रहा है वो 35 रुपए केजी जा रहा है। अभी कुछ 35 का गया था, कुछ 30 का गया था। तो किसान साथियों यदि हमें 25 का और 20 का रेट भी मिलता है तो हम खीरे से ही 2.5 से 3 लाख रुपए अर्न कर लेंगे, क्योंकि 1 एकड़ में हमारे जो खीरे के पौधे हैं वो करीबन 5000 हैं और प्रति पौधा यदि हमें 3 केजी भी यील्ड आता है, 150 क्विंटल आता है। और किसान साथियों 150 क्विंटल यदि हमें 20 का रेट भी यदि हम पकड़ के चलें औसतन रेट, तो किसान साथियों 3 लाख के आसपास हम उससे अर्निंग कर सकते हैं। यदि हम गन्ने की बात करें तो गन्ने के 2500 प्लांट्स हैं। यदि हम 8 कल्ले भी एक पौधे से लेते हैं तो किसान साथियों 20,000 गन्ना हमें मिलेंगे। और 20,000 गन्ने में यदि हम 2 केजी भी यदि इसका वजन रखते हैं, क्योंकि इस वैरायटी के गन्ने का जो वजन है वो 2.5 से 3 केजी तक आता है, और यदि हम इस दूरी को मेंटेन कर रहे हैं तो किसान साथियों इसका वजन बढ़ भी सकता है। लेकिन यदि हम 2 से 3 केजी भी रखें तो 400 से 500 क्विंटल हमें गन्ना मिल जाएगा। और किसान साथियों उस गन्ने से हम गुड़ बनाएंगे। इस वैरायटी की यदि हम रिकवरी की बात करें तो इसमें 15 से 18 केजी तक जो गुड़ है वो निकल आता है 1 क्विंटल गन्ने में। तो किसान साथियों आप समझ सकते हैं कि यदि हम 500 क्विंटल गन्ना पैदा कर रहे हैं और 15 केजी भी यदि हमें गुड़ मिल रहा है तो 75 क्विंटल हमारा गुड़ निकलेगा। और अभी मंडी में गुड़ का जो रेट है वो 3500 के आसपास चल रहा है। तो यदि हम 3000 भी पकड़ें तो हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए गन्ने से हो रहा है। इसके बाद में यदि हम खरबूज की बात करें तो 1 एकड़ में खरबूज का जो उत्पादन है वो 150 के अराउंड आ जाता है, और 150 क्विंटल भी आता है और 20 रुपए केजी भी मिलता है, तो 3 लाख वहां से हमें अर्न हो जाएंगे। और किसान साथियों इसी में किसान साथियों जब हम हल्दी और अदरक की खेती करेंगे तो किसान साथियों यदि हम अदरक की ही खेती कर रहे हैं, पूरा अदरक ही लगा रहे हैं 1 एकड़ में, तो हम 200 से 250 क्विंटल तक अदरक का उत्पादन लेने वाले हैं, जिसकी हम डिटेल्स वीडियो आपको समय समय पर लाते रहेंगे। अभी खीरा है, आप देख सकते हैं खीरा की यील्ड काफी शानदार है, हार्वेस्टिंग हो रही है, ग्रोथ अच्छी है और मंडी रेट शानदार है, और अभी चांस बढ़ने वाले हैं, मंडी रेट और बढ़ेंगे, क्योंकि यह हमने जो रिस्क लिया था खीरे का, क्योंकि सर्दी में खीरा ओपन फील्ड में लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन किसान साथ कई सालों से इसमें टीसीबीटी कृषि तकनीक ताराचंद बेलजी के फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। उनके अनुसार बताए गए जो फार्मूले हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। जैव रसायन है, ऊर्जा जल है, अणु जल है, सजीव जल है, सड़रस है, तो हम उन फार्मूलों को भी दे रहे हैं। उसी के साथ साथ हम कुछ और भी चीजें जैसे कि हरी खाद करना और भी बहुत से कार्य हम इसमें कर रहे हैं। तो किसान भाइयों यदि हम चारों फसलों का जो पैसा है वो जोड़ें तो करीबन 10 लाख के ऊपर जा रहा है, 15 से 20 लाख के आसपास आ रहा है। और इसमें यदि हम लागत की बात करें तो चारों फसलों में हमारी जो लागत है वो करीबन 1.5 लाख के आसपास होने वाली है। ज्यादा लागत नहीं लगेगी, पूरी 4 फसलों की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि हमारा बीज, निंदाई, गुड़ाई और हमारा जो हार्वेस्टिंग है वो पूरी यदि हम लागत की बात करें तो इतनी ही लगने वाली है। तो हमारा शुद्ध मुनाफा 10-12 लाख के आसपास नहीं, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हम इसको पकड़ के चल रहे हैं। और किसान साथियों इस फील्ड के बारे में डिटेल्स जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप कंटिन्यू हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। हम शॉर्ट में भी आपको इस फील्ड के बारे में जानकारी देंगे। तो उसके लिए किसान भाइयों आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। खेत, किसान और गाँव से आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको हमारा पेज मिल जाएगा। फेसबुक पर भी हमारा पेज है खेत, किसान और गाँव के नाम से, तो आप वहां पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे तीनों सोशल मीडिया अकाउंट हैं, वहां पर हमें फॉलो करके रखें और हमें सजेस्ट भी करें, हमें मार्गदर्शन भी प्रदान करें कि हम और कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं और हमें इसमें कैसे काम कर सकते हैं और हमें इसमें क्या देना चाहिए, किस तरीके से कार्य करना चाहिए, और किसान साथियों हमारी जो लागत है उसको हम और कैसे कम कर सकते हैं। यदि आप सभी लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे मार्गदर्शन देंगे, तो वह सारी चीजें भी हम आसानी से कर पाएंगे और हम अच्छे से अच्छे इस फील्ड को तैयार कर पाएंगे। किसान साथियों इसमें एक और बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो खरपतवार है वो बहुत कम आता है, पानी कम लगता है हमारी फसलों को।
इसी के साथ साथ किसान साथियों, इस फील्ड में हम जो गन्ना लगा रहे हैं इसको हम पानी नहीं दे रहे हैं। हमारा मकसद है कि हम गन्ने को पानी ना दें, क्योंकि किसान साथियों इसमें हम जो फसलें लगाए हैं, जैसे कि अभी खीरा है तो हम इसमें पानी दे रहे हैं, तो इस बेड का और इस बेड का पानी हमारे खेत में है, मॉइस्चर है, कंप्लीट है। तो जो गन्ने की रूट्स है वो पानी तक पहुंचे, और गन्ने की रूट्स यदि ज्यादा बढ़ेगी, पानी तक पहुंचेगी और रूट्स ज्यादा बढ़ेगी पौधे की, तो वहां पर न्यूट्रिशन अपटेक ज्यादा करेगी और पौधे की जो ग्रोथ है, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ज्यादा रहेगी और हमें यील्ड ज्यादा देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, हम गन्ने को बिना पानी से तैयार करने की सोच रहे हैं, और यह हमें दिखता भी है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई भी पानी नहीं दिया था। जब हमने लगाया था तभी पानी दिया था, उसके बाद में अभी 20 दिन हो गए हैं, लेकिन हमने इसमें पानी नहीं दिया है। पौधे में कल्ले शानदार आ रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो हमारा मकसद है कि हमारी जो लागत है वो बहुत कम रहे, हम कम जगह में अधिक मुनाफा कमा पाएं, और हम अपने खेत को स्वस्थ रख सकें, और हम भी एक ऐसा मॉडल तैयार कर सकें जिससे कि हमें भी मुनाफा हो और हमारा पर्यावरण भी दूषित ना हो। तो मेरा मकसद ये है। किसान साथियों, आप कमेंट करें कि हम और क्या कर सकते हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो आप कमेंट करें, मार्गदर्शन दें, और सभी किसान भाई इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।